हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बात करते हैं AITT 116 के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 116 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आ गया है। और जो भी कैंडिडेट फ्रेशर हैं और वो अप्रेंटिस में ज्वाइन हुए हैं किसी कंपनी में, और अगर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 अक्टूबर 2023 और उससे पहले कंप्लीट हो गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों, क्या सबको ये एग्ज़ाम देना है? यानी कि जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड या फिर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं, क्या सबको ये एग्ज़ाम देना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ITI वाले हैं, आप अगर डिप्लोमा वाले हैं या फिर आप डिग्री वाले हैं, तो आपका जो भी ट्रेड है और उस ट्रेड में आप अप्रेंटिस कर रहे हो, तो आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप 8 पास, 9 पास, 10 या फिर 12th करने के बाद आप फ्रेशर हो, अगर आप कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हो और अगर आपका 31 अक्टूबर या फिर उससे पहले ख़त्म हो गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो चलिए कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पहले पूरा देख लें और उसके बाद अप्लाई करें ताकि कोई गलती ना हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दूसरी एक बात, AITT जो 115 है उसका रिज़ल्ट भी आ गया है, वो भी कैसे देखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल में अप्रेंटिसशिप इंडिया वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है और नीचे ये जो कैंडिडेट वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। तो देखते हैं आगे पेज में क्या आता है। देखो, एक ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन एज कैंडिडेट पे क्लिक करना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है और यहाँ पे देखो वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या जो भी आपका कैप्चा कोड है, ये नया टूल ऐड हुआ है, यहाँ पे आपको वो टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा और फिर आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देखो, सबमिट करने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है और आपका जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ पे एक OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप फ़ोन में अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो देखो, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आपके फ़ोन में ये ब्राउज़र में ये जो 3 डॉट है यहाँ पे, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली डेस्कटॉप व्यू में जाना है। तो आपके फ़ोन में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से, जो PC में ओपन होता है, कंप्यूटर में जो ओपन होता है वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और मान लो कि फिर भी आप ये पेज नहीं देख पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो राइट साइड पे आपका नेम है टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नीचे ऑप्शन मेनू ओपन होगा और यहाँ पे आपको ये वाला जो डैशबोर्ड है ये स्पेलिंग यहाँ पे फाइंड करना है और वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पूरा पेज ओपन हो जाएगा जो अभी आप देख रहे हो। तो दोस्तों, इसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, DT असेसमेंट में, ये देखो यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट कोड चेक कर लो, आपका अटेंडेंस कंपनी वालों ने ऐड किया है कि नहीं वो देख लो, फिर स्टेटस देख लो। आप एलिजिबल फॉर, यहाँ पे लिखा है कि आप एलिजिबल हो असेसमेंट के लिए, यानी कि कंपनी वालों ने आपका अटेंडेंस और प्रैक्टिकल मार्क्स एंटर कर दिए हैं। और इसके बाद आप ये एक्शन वाला जो 3 डॉट है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अप्लाई फॉर असेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करनी है कि आपको कितनी अमाउंट पे करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो AITT 115 का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप फेल हुए हो तो आपको 116 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेड थियरी में फेल हैं तो आपको सिर्फ ट्रेड थियरी का ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इसका जो फीस है वो तो कम लगेगा। और मान लो आपका ट्रेड थियरी एंड वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन में दोनों में अगर आप फेल हैं तो आपको दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये वाला जो पेमेंट है वो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि आपका फर्स्ट ट्रायल है, तो फिर यहाँ पे जो अमाउंट इन्होंने बताया है वो आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आपका कौन सा केस है वो आपको चेक करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे तो ऑप्शन आ गया ट्रेड थियरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, पे एंड अप्लाई फॉर असेसमेंट।
इसके बाद क्या आएगा चलिए देखते हैं आगे स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये रहा आपका पेमेंट का ऑप्शन। देखो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, तो वो आपको चेक कर लेना है। आपका जो भी यहाँ क्रेडेंशियल हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, वो सब आप देख लो। और फिर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद पे नाउ में आपको जाना है। और फिर आपके सामने एक ये वाला बिलिंग ऑप्शन आ जाएगा। देखो पेमेंट इन्फॉर्मेशन, आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से और क्यूआर कोड से भी अप्लाई यानी कि फ़ी पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो क्यूआर कोड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये लास्ट में पे बाय क्यूआर कोड, तो ये भी आप कर सकते हो। और आपको सिंपली पे कर देना है। और पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये जो पेमेंट आपने किया है ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर है और यहाँ पे अवेटेड लिखा है। आपका यहाँ पे सक्सेस आना ज़रूरी है। अगर अवेटेड है तो फिर आपको क्या करना है, आप 2-3 दिन बाद फिर से ओपन कीजिए और फिर से आपको AITT एग्ज़ाम में क्लिक करना है और यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस चेक करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, पहले हम DT असेसमेंट में गए थे और बाद में हम क्या है वो अवेटेड दिखा रहा था हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए फिर से हमने ओपन किया और फिर AITT एग्ज़ाम में क्लिक किया। तो अगर ये वाला पेज नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे ये जो नाम है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको AITT एग्ज़ाम पे क्लिक करना है और फिर ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है पेमेंट स्टेटस, ये चेक करना है। अगर पेंडिंग है तो फिर से आपको एक्शन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे ये हमारा AITT 116 है, ठीक है। और देखो आपको क्या करना है, ये रिट्राई फ्री पेमेंट, ये आपको फ़ी का जो पेमेंट है वो फिर से यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, देखो आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो फिर से करना पड़ेगा। और अगर फिर से आपका अवेटेड आ रहा है तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा वेट कर लो और 1-2 दिन बाद आप फिर से पेमेंट के लिए ट्राई करो, ठीक है। अगर आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन हो गया है, आपके बैंक अकाउंट में से अमाउंट कट हो गया है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन बाद वो अकाउंट में आपका जो अमाउंट है वो वापस आ जाएगा। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन है वो दे दूँगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली जो भी है मैटर वो टाइम टू टाइम मैं इस चैनल पे रखूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम एंड जय हिंद।